Good morning, class 5 students. How are you all? I hope all you are fine. I वीना रानी from Wisdom School. बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, विलोम शब्द मैंने आपको करवाया था। विलोम शब्द क्या होते हैं? उल्टे अर्थ देने वाले शब्द। जिन शब्दों के आपस में अर्थ क्या हो, एक दूसरा का उल्टा, जिन शब्दों के अर्थ एक दूसरे के उल्टे होते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्दों को विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है। विपरीतार्थक यानी विपरीत अर्थ देने वाले शब्द, उल्टे अर्थ देने वाले शब्द। ये मैंने आपको 1 to 20, ठीक है, 4 सितंबर को ये मैंने होमवर्क दिया था आपको। 5 सितंबर को ये आपका होमवर्क था। 1 to 20 आपने अपनी नोटबुक में लिखनी है। आई होप आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए होंगे। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा दूं। शुद्ध अशुद्ध, शुद्ध अशुद्ध। शुद्ध का अर्थ क्या होता है? ठीक, अशुद्ध गलत, सही गलत। लेकिन जब सही शब्द आएगा तो हमने गलत लिखना होगा, ठीक आएगा तो गलत लिखना होगा, लेकिन शुद्ध आएगा तो उसके साथ हमने विलोम लिखना होगा अशुद्ध। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, तत्सम के साथ तत्सम विलोम और तद्भव के साथ तद्भव विलोम शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऐसी शुद्ध के साथ अशुद्ध। प्रेम घृणा, प्रेम घृणा। प्रेम क्या होता है? प्यार। घृणा होता है नफरत। उचित अनुचित, उचित अनुचित। हित अहित, हित अहित। योग्य अयोग्य, योग्य अयोग्य। पाप पुण्य, पाप पुण्य। धर्म अधर्म, धर्म अधर्म। सुगंध दुर्गंध, सुगंध दुर्गंध। जीवन मरण, जीवन मरण। स्वतंत्र परतंत्र, स्वतंत्र क्या होता है? आज़ाद। परतंत्र गुलाम। स्वतंत्र परतंत्र। आकाश पाताल, आकाश पाताल। रक्षक भक्षक, रक्षक होता है रक्षा करने वाला, भक्षक होता है मारने वाला। मित्र शत्रु, मित्र शत्रु। स्वामी सेवक, स्वामी सेवक। अपना पराया, अपना पराया। आयात निर्यात, आयात होता है जब हम किसी दूसरे देश से कोई भी चीज़ें मंगवाते हैं तो हम उन चीज़ों का आयात कर रहे हैं, और जब अपने देश से किसी दूसरे देश में भेजते हैं तो हम निर्यात कर रहे हैं। आयात निर्यात। पक्ष विपक्ष। चतुर मूर्ख, चतुर मूर्ख। आशा निराशा, आशा निराशा। आरंभ अंत, आरंभ अंत। तो 1 to 20 मैंने आपको दिए थे और अब मैंने आपको रिवाइज कराया। ये आप अपनी नोटबुक में ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। मौखिक तथा लिखित प्रश्न। प्रश्न 1 है, विलोम शब्द के 2 उदाहरण दीजिए। बताइए। हार जीत, भला बुरा। विलोम शब्द को और क्या कहते हैं? विपरीतार्थक शब्द। विलोम शब्द किसे कहते हैं? उल्टे अर्थ बताने वाले शब्दों को। प्रश्न 2 है, विलोम शब्द लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जो इन्होंने शब्द दिए हैं इनका विलोम लिखना है, फिर उसको वाक्य में प्रयोग करना है। वाक्य जब हम प्रयोग करते हैं तो अब ये जो शब्द है ये वाक्य में ज़रूर आना चाहिए। अनुज अग्रज, अनुज क्या होता है? छोटा भाई। अग्रज बड़ा भाई। तो इसका वाक्य प्रयोग हमने इसका करना है जिस शब्द का विलोम लिखा है हमने, जो विलोम लिखा है उसका हमने वाक्य प्रयोग करना है। राम श्याम का अग्रज है, राम श्याम का अग्रज है। सौभाग्य दुर्भाग्य, सौभाग्य होता है अच्छा भाग्य, दुर्भाग्य बुरा भाग्य। 5वीं कक्षा में फेल होना गीता के लिए दुर्भाग्य है। 5वीं कक्षा में फेल होना गीता के लिए दुर्भाग्य है।
विजय पराजय। रामायण में रावण की पराजय राम से हुई। विजय पराजय। रामायण में रावण की पराजय राम से हुई। प्रेम घृणा। हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। सुगंध दुर्गंध। रोगी के कपड़ों से दुर्गंध आ रही है। रोगी के कपड़ों से दुर्गंध आ रही है। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के सही विलोम शब्द लिखिए। हमें कभी भी अमीर और डैश में भेदभाव नहीं करना चाहिए। रेखांकित शब्द क्या है? अमीर। अमीर का विलोम गरीब। इन प्रश्नों के सही सही डैश लिखो। अब प्रश्नों क्या है? रेखांकित शब्द, इसका विलोम आएगा उत्तर। कभी कभी चतुर आदमी भी डैश बन जाता है। रेखांकित शब्द क्या है? चतुर। इसका विलोम शब्द मूर्ख। सेवक हमेशा अपने डैश की सेवा करता है। सेवक रेखांकित शब्द है, इसका विलोम शब्द हो गया स्वामी। ठीक है। हमें कभी भी अमीर और गरीब में भेदभाव नहीं करना चाहिए। इन प्रश्नों के सही सही उत्तर लिखो। कभी कभी चतुर आदमी भी मूर्ख बन जाता है। सेवक हमेशा अपने स्वामी की सेवा करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज हम एक और चीज़ करेंगे। पेज नंबर 97 पे है अपठित गद्यांश। ये क्या होता है? अपठित गद्यांश। अपठित, अगर हमने अ हटा दिया तो ये क्या हो गया? पठित। पठित होता है पढ़ा हुआ। ठीक है। अपठित जो पढ़ा हुआ न हो, जो वो पढ़ा हुआ न हो, वो हो गया अपठित। गद्यांश गद्य का अंश। अब गद्य क्या होता है? जब कोई कहानी है, कोई निबंध है, कोई पाठ है, कोई लेख है, वो होता है गद्य। गद्य उसमें से जब हम कोई भी पैरा निकाल लेते हैं, कोई भी पैरा लिख लेते हैं या निकालते हैं, छोटा सा पैरा, तो वो होता है गद्यांश, यानी गद्य का अंश। गद्यांश यानी गद्य का अंश, हिस्सा। ठीक है। अपठित पहले से पढ़ा हुआ न हो। अपठित बिना पढ़ा हुआ, जो पहले से पढ़ा हुआ न हो। अनसीन यानी पहले देखा हुआ पढ़ा हुआ न हो। अपठित पहले से पढ़ा हुआ न हो। गद्यांश गद्य का अंश। वो किसी कहानी का पैरा हो सकता है, किसी निबंध का हो सकता है, किसी पाठ का हो सकता है, किसी लेख का हो सकता है, किसी रचना का हो सकता है। ठीक है। तो यानी जो आपके सिलेबस में लेसन है, निबंध है, कहानियाँ या कुछ भी है, उनमें से ना आए वो पैरा। अब ये देखिए, ये पैरा आता है ऐसे। ये पैरा दिया होगा, फिर उसके प्रश्न उत्तर दिए होंगे, प्रश्न दिए होंगे, उत्तर आपने इसमें से छांटने होंगे। ठीक है। तो गद्यांश को कम से कम 2 बार पढ़ना चाहिए। कठिन शब्दों को उसमें से समझना चाहिए। जो मेन जो बातें हैं, उसमें महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको रेखांकित कर लेना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर छोटे से छोटे लिखने चाहिए और सार्थक होने चाहिए। उत्तर हमेशा सरल शब्दों में लिखना है। और अगर हम जब इसमें से शीर्षक क्या होता है कि पैरा जो होगा, अब कहानी है, मान लो हमने कहानियाँ कई की हुई होंगी, जैसे उनमें से आपने नाम भी सुने होंगे। मैं बताऊँ, जैसे चालाक लोमड़ी, ईमानदार लकड़हारा, है ना। तो हम ये उसको नाम क्यों देते हैं ये वाले? क्योंकि जो कहानी होगी या कोई पाठ का नाम होता है, वो क्या कहलाता है? शीर्षक कहलाता है। अब कोई भी पाठ होगा, उनमें से जो ईमानदार लकड़हारा है, अब सारी कहानी जो किसके ऊपर घूमती है? लकड़हारे के ऊपर घूमती है ना। तो इसलिए वो क्या हो गया? शीर्षक हो गया। एक तरह से कहानी का जो नाम है वो शीर्षक हो गया। वो कहानी ईमानदार लकड़हारे के इर्द गिर्द घूमती है। और पाठ का नाम जो होता है वो भी उसके नाम जो मेन होता है, नाम पाठ का, उसके इर्द गिर्द घूमता है।
तो ऐसे जो पैरा होगा, ये हमने ये देखना है कि पैरा जो है किसके ऊपर घूम रहा है, किसी बात पे घूम रहा है, किसी व्यक्ति के नाम पे घूम रहा है, या किसी टॉपिक पे, जो जिस चीज़ पे वो घूमेगा, मतलब जिसके बारे में पैरे में बात हो रही है ज़्यादातर, वो शीर्षक कहलाता है। अगर हमारे से शीर्षक पूछा जाए तो हमने ऐसे ढूंढना है। अब ये देखिए, ये है वीर प्रताप सिंह, ये मैं उदाहरण के तौर पे आपको पढ़ा रही हूँ। वीर प्रताप सिंह और रामलाल एक ही गांव में रहते थे। कौन? वीर प्रताप सिंह और रामलाल। दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था। वीर प्रताप सिंह झगड़ालू और बेईमान था, रहते तो दोनों एक ही गांव में थे, लेकिन दोनों के स्वभाव में अंतर था, फर्क था। वीर प्रताप सिंह झगड़ालू यानी झगड़ा करने वाला, बेईमान जिसकी नीयत साफ न हो, जो दूसरों को धोखा देने वाला हो, वो बेईमान था। जबकि रामलाल क्या था? ईमानदार आदमी था। जो ईमानदार होगा ऑब्वियस है वो लड़ाई झगड़ा भी नहीं करेगा, ठीक है। वह सभी की मदद करता था। रामलाल जो है सभी की मदद करता था, सभी को अच्छी अच्छी सलाह दिया करता था। वीर प्रताप सिंह कभी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता था। वीर प्रताप सिंह कभी भी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता था, लोगों के बने बनाए काम बिगाड़ देता था, तभी लोग उसे शैतान सिंह कहते थे। अब वीर प्रताप सिंह कैसा आदमी था? ये तो चलो टिक वाले नहीं, वैसे अगर आपने उत्तर लिखना होगा तो वीर प्रताप सिंह कैसा आदमी था? वीर प्रताप सिंह झगड़ालू और बेईमान था। मिल गया ना हमें उत्तर। रामलाल कैसा आदमी था? रामलाल ईमानदार आदमी था। जितना पूछा है हमने उतना ही जवाब देना है, ठीक है। रामलाल कैसा आदमी था? रामलाल ईमानदार आदमी था। रामलाल सबको कैसी सलाह देता था? वह सभी को, रामलाल के लिए हम क्या लगा देंगे? वह सभी को अच्छी अच्छी सलाह देता था। वीर प्रताप सिंह को लोग क्या कहकर बुलाते थे? वीर प्रताप सिंह को लोग शैतान सिंह कहकर बुलाते थे। वीर प्रताप सिंह को लोग क्या की जगह हम क्या लिख देंगे? शैतान सिंह कहकर बुलाते थे। इस गद्यांश का सही शीर्षक क्या है? अब इन्होंने कहा नेक दिल इंसान, या जैसी करनी वैसी भरनी। अब देखो बात किसके ऊपर घूम रही है कि जब जो वो अच्छी सलाह देता था तो ईमानदार था, ठीक है, लेकिन जब वो वीर प्रताप सिंह जो है सीधे मुंह बात भी नहीं करता था और लोगों के बने बनाए काम बिगाड़ देता था, तो लोग उसको क्या कहते थे? शैतान सिंह। तो उसको बदले में क्या मिल रहा था? गलत काम के बदले में गलत नाम मिल रहा था। तो जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। ये इस गद्यांश का शीर्षक है। तो ऐसे ही और भी अपठित गद्यांश आपको दिए हुए हैं, आप रिवाइज कर सकते हैं पेज नंबर 99 पे। 98 वाला मैंने करवाया आपको, आप इसमें से और भी रिवाइज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, टेक केयर बेटा।